चलो क्या कर रहे हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। क्या होगा सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन है, बताओ, परिभाषा बताओ इसका। कोई पदार्थ वृत्तीय गति में कोई पदार्थ एक समान चाल से चलती है तो वृत्तीय गति कहते हैं। पदार्थ कहाँ से आ गया इसमें? कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु। नहीं नहीं, अच्छा रेखीय गति क्या होता है बताओ, गति, गति क्या होता है बताओ। गति क्या होता है, मोशन क्या होता है बताओ ना पहले। मोशन क्या होता है, मोशन, गति क्या होता है? समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना। अपने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना। तो वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा, मोशन का मतलब होता है समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना। तो इसका मतलब होगा समय के साथ कोण में परिवर्तन, एंगल में परिवर्तन हो, इसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। गति, या फिर इसको शॉर्टकट में सीएम लिख दे रहा हूँ ना, सीएम मतलब सर्कुलर मोशन, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक आदमी यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे इधर जा रहा है, और तुम लोग यहाँ खड़े हो, यहाँ से देख रहे हो, तो क्या बोलेगे, उसका गति कैसे होगा, वृत्तीय गति होगा कि नहीं होगा? यहाँ से देख रहे हो, ये इधर जा रहा है वी वेलोसिटी, चलो बताओ, यहाँ से तुम लोग देख रहे हो, ऑब्जर्वर हो तुम, देखो मान लो आदमी यहाँ पहुंचेगा तो एंगल कुछ ऐसे बनाएगा, ऐसे, यहाँ पहुंचेगा तो एंगल कुछ ऐसे, यहाँ पहुंचेगा तो एंगल कुछ ऐसे, यहाँ पहुंचे कुछ एंगल ऐसे, मान लो ये वाला एंगल, हर बार एंगल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। ये वाला कोण अलग हो गया, ये वाला कोण अलग हो गया, ये वाला कोण इधर पहुंच गया तो कुछ ऐसे, हर बार कोण का वैल्यू क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल हर बार बदल रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोले हम लोग, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एंगल क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल कल जैसे बताया था, देखो कोई आदमी इधर जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके वी वेलोसिटी, और यहाँ पर से कोई आदमी देख रहा है, ऑब्जर्वर, तो क्या होते जाएगा, मान लो यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला एंगल होगा, यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला एंगल, यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला एंगल, हर बार उसका एंगल बदला कि नहीं बदला? बदला ना, तो ये सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब ये होता है सर्कुलर मोशन, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, मान लो एक आदमी यहाँ से देख रहा है इसी को, तो इसको क्या लगेगा, ऐसे सीधा ही लगेगा इसको, ये वाला यहाँ ये देख रहे हैं तो उसको क्या लगेगा, स्ट्रेट पाथ लगेगा, लेकिन यहाँ से कोई देखेगा तो उसको क्या लगेगा, सर्कुलर मोशन लगेगा। मतलब क्या, कहाँ से देख रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, मतलब देखने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ से देखा जा रहा है। आए सर्कुलर मोशन, मतलब क्या, समय के साथ कोण में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि गति हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ो, पहला लिखते हैं इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। छोड़िए, देखो मान लो त्रिज्या है आर, त्रिज्या, कोई पार्टिकल ऐसे गोल घूमना चाह रहा है, ठीक है, ये आर त्रिज्या है, स्टार्टिंग यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ पहुंचा, ऐसे करके यहाँ पहुंचा, इसको ऐसे मिला लूं, मतलब इतना कोण क्या होगा, घूम गया, इतना एंगल, t इक्वल टू 0 समय में यहाँ था, और t इक्वल टू t टाइम में यहाँ पहुंच गया, मतलब इतना एंगल घूम गया,
ठीक है ना। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल एंगल इक्वल इक्वल टू हो चाप कोण बटे बराबर त्रिज्या। चापट त्रिज्या। तो ऐसे लिख सकता हूँ एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे लिख सकता हूँ आर्क। ठीक है, तो आर्क लेंथ को क्या लिख लूंगा, यहाँ से ऐसे गया आदमी, ऐसे करके गया है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से ऐसे वाला, ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बताओ, ऐसे करके गया है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, रेखीय विस्थापन बोल सकता हूँ इसको, ऐसे लूंगा तो, ऐसे लूंगा तो रेखीय विस्थापन, तो इसको ऐसे लिख दूं, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर लिख सकता हूँ, और आर्क लेंथ लेना रहेगा तो इसको पूरा ले लूंगा, इसको भी ले सकता हूँ पूरा ऐसे, ठीक है ना। तो एस इक्वल थीटा इक्वल टू एस बाई आर लिख लो, इसको क्या बोला एस। अब ये बताओ एस का डायरेक्शन कौन सा, ये था डिस्प्लेसमेंट का, रेखीय विस्थापन ये था, ठीक ना। तो देखो एस ऐसे लिख सकते, एस इक्वल टू आर थीटा। अब ये बताओ रेडियस इसका कभी बदलेगा क्या, नहीं नहीं बदलेगा, थीटा बदल सकते हैं, एस बदल सकते हैं, एस बदल सकते हैं, हाँ तो ऐसे लिख सकता हूँ डी एस इक्वल टू आर डी थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। डी मतलब क्या हो गया, डी मतलब क्या हुआ, इसमें क्या परिवर्तन, इसमें भी क्या हो जाएगा परिवर्तन, चाहूँ तो इसी को ऐसे लिख सकता था थीटा आर ऐसे इक्वल करके, और ए हो आर गया इक्वल हमारा किस किस में, इसमें बताओ इसमें क्या क्या है, एस क्या है रेखीय विस्थापन। विस्थापन, आर क्या है त्रिज्या, थीटा क्या है कोणीय विस्थापन। तो और ये बताओ थीटा के यूनिट बताओ, थीटा इक्वल टू एस बाई आर है, थीटा के यूनिट क्या होगा बताओ, हो जाएगा अपना, थीटा का इकाई, मीटर। सर वो तो मीटर मीटर कट जाएगा ना। मीटर मीटर कट जाएगा, तो एक ऐसा डायमेंशनलेस फार्मूला है, मतलब इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम जीरो जीरो एल जीरो। जीरो टी जीरो होगा, और इसका इकाई क्या होता है रेडियन, रेडियन इसका यूनिट है, ठीक है ना, रेडियन इसका क्या है यूनिट। अब देखो इसका दिशा, थीटा का दिशा, थीटा का दिशा ये वाला होगा क्या, नहीं, ये कैसा है, जो थीटा है ना एक ऐसा सदिश है, एक्सियल वेक्टर है। अब देखो एक्सियल वेक्टर मतलब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे, तो इसको ऐसे दर्शाएंगे क्या, ऐसे नहीं दर्शा सकते, तो इसका डायरेक्शन निकालेंगे। अब देखो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालना ना, सीधा हाथ से, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, सीधे हाथ का नियम, क्या लिखते हैं, दाया लिखते हैं ना, दाया हाथ का नियम, हाथ का नियम, ये देखो, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है लिनियर डिस्प्लेसमेंट का। हाथ को ऐसे रखो और ऐसे घुमा दो, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका थीटा का डायरेक्शन बाहर की ओर, ऐसे करके, तो थीटा किधर है बाहर, तो एक ऐसे कुछ ऐसे आ रहा है बाहर, तो इसका डायरेक्शन 90 किधर होगा बाहर की ओर, 90 में अंदर जाएगा, ठीक है मतलब। नहीं नहीं, ये देखो एक इधर घूम रहा है ऐसे है, तो हाथ को ऐसे लो, ऐसे घुमाओ, ऐसे, ठीक है ना, जिधर है, और अंगूठा जिधर आएगा उधर क्या हो जाएगा डायरेक्शन, तो बोर्ड के बाहर की ओर आ रहा है, तो ऐसे लिख दूंगा, इसी को ऐसे बना दे रहा हूँ ना, ऐसे मतलब है बाहर की ओर, ठीक है। अगर मान लो इसका डायरेक्शन उल्टा ले लेता हूँ एक और, इसका डायरेक्शन कैसे होगा बताओ, ऐसे जा अंदर रहा की है, ओर। तो क्या करें, हाथ अंदर। को ऐसे रखेंगे, अब ऐसे घुमाएंगे किधर आएगा अंदर की ओर, तो इसको लिखेंगे ऐसा टाइप का, ये क्या तरह हो जाएगा तो अंदर, 90 में कैसे होगा, 90 डिग्री बनेगा तो क्या 90 डिग्री थीटा का वैल्यू बनेगा तो 90 डिग्री। बता रहा हूँ। अगर चलो मान लो पूरा एक चक्कर लगा लिया, ठीक ना, तो थीटा का वैल्यू बताओ, 360। सर जीरो हो जाए। नहीं 360 और 360। नहीं, ये जो क्या था एस बोला था ना, ये पूरा लेंथ है इसका, ये पूरा लेंथ है, पूरा लेंथ है, ठीक है ना, ये पूरा लेंथ है, एक चक्कर लगा लिए तो एस का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर, तो इसको क्या लिखेंगे, एस बराबर 2 पाई आर आएगा,
और बटे आर, Yes, तो sir. थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई आएगा, 2 पाई, 5 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 360 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा 2 3 आया समझ में। पाई। एक क्या है, क्या है ना, एस लिख दिया हूँ, लेकिन ये क्या है, एस क्या है ना, आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ क्या है, दूरी है, समझो दूरी है, समझो इसको, ये वाला दूरी, ठीक है, आया समझ में। हाँ तो क्या क्या पढ़ लिए, एंगुलर डायरेक्शन समझ में आया, यूनिट समझ में आया, कैसा है, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। या फिर मान लो कोई आदमी यहाँ से यहाँ गया, एक्सियल वेक्टर मतलब हिंदी में एक्सियल वेक्टर मतलब एक्सियल वेक्टर में अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश क्यों बोला, देखो ऐसे करके घूमा है ना, अक्ष ऐसे हाँ करके घूम रहा है ना, तो इसका वो किधर है, बाहर की ओर, मतलब इस अक्ष के अबाउट घूम रहा है, इस टाइप की, मतलब वो अक्ष वाला रोटेशनल में आ जाएगा, ऐसे आएगा, समझो इसके अबाउट ऐसे घूम, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पास आ गया, तो चलो बताओ कोई पार्टिकल यहाँ गया, कितना एंगल घूम गया, 90 90 डिग्री, लेकिन 90 क्या लिखेंगे, इसमें 90 नहीं लिखेंगे, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिग्री में नहीं बताना, हम लोग किसमें बताना है, रेडियन में बताना, तो रेडियन में कन्वर्ट कर दो उसको, यस सर। पाई बटे 90 आ जाएगा। पाई बटे 90, 2 पाई बटे 90 आ जाएगा। पाई बटे 2 आएगा ना, 180 बटे 2, ठीक है, ऐसे करके निकाल लो उसे। 30 डिग्री घुमा तो कितना, 30 डिग्री में कितना आ जाएगा, चलो एक बता दो, 90 में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, ठीक ना, 30 डिग्री में क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 पाई बाई 4 नहीं, 45 आ जाएगा। चलो बताओ, अच्छा बताओ, 180 अंश बराबर होता है 1 रेडियन, तो अब बताओ 1 पाई बराबर, या फिर 1 पाई बराबर क्या होता है, 180 अंश, कैसे बदल देंगे। अच्छा पाई 180 को कितना से भाग दूं कि 6 आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, पाई बटे 6 तो आएगा। ऐसे लिख सकता हूँ पाई बटे 6, 45 को, 45 को आ जाएगा अपना 180 को भाग दो किसी संख्या से कि 12 45 आना चाहिए, 12 नहीं आएगा। आएगा, सॉरी 12 नहीं आएगा। 180 को किससे भाग दूं कि कितना जाएगा, 4 से भाग दूं 45 आएगा, 4 तो आएगा, क्या 4 लिखूंगा, 4 पाई बटे 4 लिखूंगा, इस टाइप से होता है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, एंगुलर ये आया समझ में इतना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते याद हैं। रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। आईपीएल स्टार्ट हो गया यूएई में। ले लिए, याद रखना ना, यही सब का काम आएगा, और जहां कोड़ी आ गया, एंगुलर आ गया, डायरेक्शन यही रहेगा, ठीक, चलो राइट। चलो, अब एक क्वेश्चन है, ये बताना ना मेरे को, डी थीटा अपॉन डी टी, वी वेलोसिटी से इधर जा रहे हैं, एक आदमी यहाँ से देख रहा है, एक आदमी क्या हो गया, यहाँ से अटक गया, क्या है, हेलो, अटक गया, अटक गया। आ जाएगा, थोड़ा सा रुको, आ जाएगा, क्या कर रहा, आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, वो अटका है, आ जाएगा। हाँ, सही 2D में आता है, 3D में आता है ना ये 2D में आता है, 3D में गैस कणों की गति है, 2D में आता है, देखो आ गया ना, एक कोई पार्टिकल इधर जा रहा है वी वेलोसिटी,
और यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, देख रहा है, तो ये बताओ इसमें कोण का मान हमेशा बदलेगा समय के साथ, एंगल का वैल्यू चेंज होगा ना। तो ये बताना है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि समय के साथ बदलते रहेगा, ये बताना है। क्वेश्चन क्या है ठीक है, हमारा? क्वेश्चन एक बार बोल रहा हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी रहेगा, ठीक है ना। जो कोण बनाएगा ये समय के साथ, वो क्या होगा, पहला क्या होगा, बढ़ेगा, ये बताना है। दूसरा क्या हो जाएगा, घटेगा, ये बताना है। तीसरा बताना है कांस्टेंट रहेगा। चौथा बताना है पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, घटेगा, ठीक ना। या फिर उल्टा, घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा, कोणीय घटेगा फिर विस्थापन। बढ़ेगा। हाँ, कोणीय विस्थापन, मतलब थीटा का वैल्यू समय के साथ बढ़ेगा कि घटेगा। अरे यार आपका अटक गया पता है, क्या हेलो। करें यार। हाँ आवाज आ रहा है ना। यस सर। क्या नाटक हो रहा है बढ़ेगा डेली, ना। वही तुम लोग बताना है, अच्छे से सोचो। हाँ ना यार, इसी टाइम पे बस होता है, आ गया ना। बढ़ेगा ना। नहीं, चलो सर देखो मैं बता। हाँ मैं बताऊं, हाँ चल बता। अगर ना थीटा का वैल्यू ना बढ़ेगा तो अपना कोणीय विस्थापन बढ़ेगा, और टाइम का वैल्यू बढ़ेगा तो अरे कोणीय विस्थापन ना घटेगा। वही तो मेरे को बताना, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा। थीटा का वैल्यू टाइम बढ़ेगा तो हम्म, चलो मैं बता रहा हूँ, देखो मान लो बढ़ेगा। एक सेकंड में पार्टिकल यहाँ पहुंचा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यहाँ पहुंचेगा एक सेकंड में, तो ये एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाया एक सेकंड में। अगले एक सेकंड में इतना ही दूरी चलेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इतना ही बराबर खींच रहा हूँ, इतना ही पहुंचेगा, ठीक है ना। तो अब ये एंगल एंगल देख लो थीटा, अगले एक सेकंड में, ये ठीक है। बढ़ेगा। अब बताओ फिर अगले एक सेकंड में इतना ही दूरी चलेगा, तो बताओ कोण का मान बढ़ रहा है कि घट रहा बढ़ रहा है। है यार? ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है, फिर इसमें क्या होता है, क्या इससे देखो थी, थीटा वन बड़ा है, देखो थीटा वन बड़ा है, फिर क्या हो जाएगा थीटा टू, फिर क्या थीटा थ्री, एंगल धीरे धीरे घटते जा रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ कितना जाएगा समय, देखो ऐसे आएगा, मान लो लिखा डी थीटा वन अपॉन टी एक सेकेंड, डी थीटा टू अपॉन 2 सेकेंड, डी थीटा थ्री अपॉन 3 सेकेंड। तो वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट कम रहा हो है। रहा है ना। एंगल ये सबसे बड़ा क्या था, थीटा वन बड़ा था, सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, उससे बड़ा ये वाला, उससे वाला ये वाला, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। आया सर समझ में। कैसे होगा एक बार? देख ये एक सेकंड, ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक सेकंड में हर बार समान समान दूरी चलेगा, एक सेकंड में इतना दूरी चलेगा, अगले सेकंड में इतना, अगले सेकंड में इतना। अब यहाँ से ऐसे करके खींचूंगा, ये कोण हुआ थीटा वन, फिर अगले एक सेकंड में यहाँ पहुंचा था, यहाँ से यहाँ ये कोण खींचा यहाँ, तो ये देख थीटा हुआ तो। अब अगले में यहाँ इतना चलेगा, अगले एक सेकंड में, तो ये बता, ये वाला थीटा देख, ये वाला थीटा कोण कम बना रहा है ना, ये वाला क्या हो रहा है ज्यादा, फिर उस कम, फिर कम, अगला बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, और कम आएगा ना, ऐसे करते हुए, तो अगला और कम, तो थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, टाइम तो हर बार कांस्टेंट ले रहे हैं, तो एंगल क्या हो रहा है, डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो रहा है, घट रहा है समझ में। सर कोणीय विस्थापन क्या होता है? ये आगे पूरा नहीं, कोणीय विस्थापन बोल रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या है, घट रहा है ना, तो क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी कम होगा, ठीक है, आया समझ। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो अगला लिखते हैं, अगला लिखते हैं कोणीय, कोणीय वेग, चलो ये बताओ वेग बराबर क्या होता S/T। है, एस बटे टी होता है,
इसी को ऐसे लिख सकता था। हाँ, अब क्या आ जाएगा, एस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ कोणीय वेग में? कोणीय वेग में अपना जाएगा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बटे कोणीय समय, तो इसको लिखेंगे ओमेगा। ओमेगा क्या लिखूंगा मैं, वेग की जगह डी, एस की जगह क्या आ जाएगा थीटा, तो ऐसे लिख सकता हूँ डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलो बताओ इसका यूनिट, ओमेगा की यूनिट क्या होगा ये बताओ। ये रेडियन पर सेकेंड होगा। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, यही होगा ना। देखो इसका यूनिट रेडियन और इसका रेडियन यूनिट इसका सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अब बताओ डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, रेडियन का 0 होता है, इसका -t हो जाएगा, -t। क्या हो जाएगा, ऐसे लिखूंगा रेडियन का कितना का, एम 0। जीरो एल जीरो टी की पावर -1। हाँ, और इसका परिभाषा बोलोगे क्या बोलोगे, जैसे वेग का क्या बोलते थे, वेग का डेफिनेशन क्या बोलते थे, विस्थापन और परिवर्तन की दर को विस्थापन में वेग परिवर्तन की कहते हैं। दर को क्या बोलते थे, वेग बोलते थे। इसमें क्या बोलोगे, वेग विस्थापन जगह कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, कोणीय वेग वेग में बोलेंगे, परिवर्तन की ऐसे दर बोलेंगे, है ना। या फिर वो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। मतलब क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, सर क्या हो आप जाएगा इसका परिभाषा, इंग्लिश में लिख देना, हिंदी में बोल देना, हम विस्थापन, लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना, परिवर्तन की दोनों में दर अपडेट दोनों में, लगेगा। ठीक है। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसको क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। और इसका भी यूनिट कैसे लिखेंगे, इसका इसका डायरेक्शन, ये भी कैसे हो जाएगा, ओमेगा भी क्या हो जाएगा, एक्सियल वेक्टर होगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वही मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सर एक किलोमीटर ऐसे जा रहा है, तो बताओ डायरेक्शन कैसे निकालोगे। राइट हैंड को लेना है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट हैंड को ऐसे लो, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर, मतलब क्या हो जाएगा, बाहर की ओर डायरेक्शन, ठीक है ना। इसको क्या बोले, आउटसाइड, ये हो जाएगा डायरेक्शन, है समझ में। चलो इसमें सर बताओ एक डायरेक्शन, शेयर एक्सियल मतलब देख, एक्सियल मतलब ये ऐसे घूम रहे, क्या हो जाए, लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे किया, ठीक है ना। हाँ लेकिन क्या हो गया, एक क्या बोला, किस ऐसे घुमा है, ठीक है ना, एक एक किसका डायरेक्शन हो गया, पार्टिकल का डायरेक्शन हो गया, लेकिन एंगल कैसे घूमा है वो बताना है हम लोग को, ठीक है ना। तो हाथ को ऐसे लेना है, अंगूठा ऐसे करना, राइट हैंड को ऐसे करके इधर मोड़ना, अंगूठा जिधर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका डायरेक्शन एक्सियल, ठीक है ना। एक्सियल मतलब यस ये समझ ले, एक्सिस के अलोंग, मान ले एक एक्सिस है, इसके अलोंग, इसके अलोंग ऐसे 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 ऐसे, इसके अलोंग ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है, ये एक्सिस है ये वाला, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है, ऐसे मान, सर ठीक, अगर वो ये 90 हो होगा जाएगा, तो कैसे नापेंगे? जैसे यहाँ पे कौन सा हुआ नहीं ये 90 वाला, होगा तो यहाँ पे 90 में जाएगा। क्या ये 90 90 में होगा जाएगा, तो बोल ये रहे हो? वाला अपना तीर तीर का चिन्ह वाला यहाँ पे जाएगा 90 में, तो ऊपर में कैसे करेंगे? अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे पहुंच गया, हम्म ऐसे कैसे घूमा है तो कैसे पार्टिकल, ऐसे घूमा है, ऐसे आया है, हम्म तो ऐसे करना ना, राइट हैंड का बाहर की ओर। जो जिस साइड से घुसेगा उधर से ना घूम। हाँ ये इसके डायरेक्शन को देखना ये, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे रहेगा तो कैसे करोगे, ऐसे ऐसे मैप कैसे करोगे, सर अंदर ऐसे की देंगे। इनसाइड और ऐसे करके इसको ऐसे करके इधर अंदर किया, ये आ गया अंदर किया, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे दिया रहेगा तो कैसे करोगे, सेम ही होगा, हाँ अंदर एच वाला जाएगा। हो जाएगा ना। अरे इसमें कैसे होगा, ये वाला बाहर डायरेक्शन कोई अंदर है क्या, बाहर की ओर नहीं होगा, बाहर बाहर आएगा। बाहर की ओर होगा। चाहूँ तो इस हाँ चीज को ऐसे कर सकता हूँ, चाहूँ तो इस यस चीज सर। को ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे जाना है ये, या फिर ऐसे कर लो, ये आया, बाहर जाएगा। ठीक है ना, बाहर आ रहा है। डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएगा 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा ये बताओ इसका मतलब क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी,
नियर समय के ओमेगा साथ नियर समय के साथ इसको क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, एम्पियर पर। ऐसे ऐसे देता था x बराबर टी स्क्वायर, तो ऐसे लिए dx अपॉन dt करते थे, याद आया। तो इसको थीटा दिया रहूंगा तो निकाल सकते हो ओमेगा, क्या करोगे, अवकलन कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना। चलो इसी को थोड़ा और बता, स्क्रीनशॉट लिए हो क्या? यस सर। चलो वैसे यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। यही है, डाउट रहेगा तो यूट्यूब में देख लेंगे। चलो ये देखो, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा, डी थीटा अपॉन डी टी लिखा हूँ। मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। मान लो तुम लोग को थीटा दिया है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और ओमेगा निकालो बोलेगा, तो ओमेगा कैसे निकालोगे? इसका अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेगा। डिफरेंस, हाँ वही करेंगे, डिफरेंशिएशन इसका देखो जाएगा एक चीज बताया था तुम लोग को, एस वी ए ऐसे करता था, अगर एस दिया है तो वी आने के लिए क्या करते थे हम लोग, डिफरेंस। डिफरेंशिएशन, और वी से ए आने के लिए डिफरेंशिएशन करते थे, और उल्टा जाने के लिए क्या करते थे, ए से वी या वी से इसके क्या इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, और इसके लिए क्या इंटीग्रेशन। तो अब देखो इधर आ जाएगा, सबसे पहले थीटा, थीटा के बाद क्या था ओमेगा, ओमेगा के बाद अल्फा, तो थीटा रहेगा, ओमेगा जाने के लिए क्या करो डिफरेंशिएशन, ओमेगा से ये जाने के लिए क्या करो डिफरेंशिएशन, और उल्टा आने के लिए क्या करोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ठीक है, सही। अब क्या दिया, अल्फा, थीटा दिया ओमेगा, ठीक ना, अल्फा अल्फा आगे अल्फा बताऊंगा, आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अबे बताओ कैसे निकालोगे ओमेगा, इसको ऐसे कर सकते हो, डी इंटीग्रेशन थीटा अपॉन डी टी, करेंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या हो जाए, ओमेगा इक्वल टू थीटा का टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, बताओ कितना आ गया, 2t आ जाएगा, 2t प्लस 2 आ जाएगा, 2t प्लस प्लस 2, 2 इसका 2। 0 हो जाएगा। और मान लो टाइम दिया रहेगा 1 सेकंड में, बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड, तो ओमेगा इक्वल 4 आ टू क्या जाएगा, रख देना, 4 आ क्या हो जाएगा। जाएगा 2 प्लस 2 4। यूनिट क्या लिखूंगा ओमेगा का, रेडियन सेकंड पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अच्छा ये बताओ इंस्टेंटेनियस है, ताक्षणिक है कि औसत है, डी थीटा अपॉन डी टी, एक्चुअल है, एक्चुअल। इंस्टेंटेनियस है ना, ताक्षणिक है ना, इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्षणिक मतलब ताक्षणिक मतलब बहुत छोटे समय के लिए, ताक्षणिक वेलोसिटी नहीं पढ़ाया था मैं, पढ़ाए थे हाँ। इंस्टेंटेनियस, ये नहीं पढ़ाया तुम लोग। मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, ये वैसे ही ना बहुत छोटे समय के लिए। अब इसको ऐसे ले लूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन क्या लिखूंगा, t2 माइनस t1, तो ये क्या बन जाएगा एवरेज, ये क्या हो जाएगा ताक्षणिक कोणीय वेग, और ये क्या बोला औसत कोणीय वेग बन जाएगा एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एक क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, ये दोनों। अच्छा बताओ डी क्यों लिखता था, ऐसे नहीं लिख के डी क्यों लिखता था, बहुत ही छोटे समय के क्या लिखता था, डी लिखता था ना। अगर इंस्टेंटेनियस में बहुत 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 छोटे समय के लिए अगर डी लिख दिया तो समय क्या रहेगा, बहुत ही स्मॉल रहेगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, टी इक्वल टू लेट टेंस टू जीरो, मतलब टी क्या है, जीरो के बहुत पास है, बहुत छोटा समय रहेगा, मतलब क्या रहेगा, जीरो के क्या रहेगा, बहुत ही करीब रहेगा, ऐसे भी लिखते हैं, आया समझ। चलो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसको बनाना। हो गया ये, ऐसी ना, चलो एक क्वेश्चन है, थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 0.5, टी इक्वल टू 2 सेकंड में ओमेगा, चलो बताओ
सर 8 आएगा। यस सर 8 है। 8 ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 टी कैसा हो 40 हो जाएगा, जाएगा। 4 4 दूनी 8। हम्म इसी में ले लेता हूँ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में ओमेगा और एवरेज। चलो ये बताओ 8 ही होगा। औसत को नहीं होगा, कैसे 8 होगा। इसको अपन T1 मान लेंगे, इसको T2 मान लेंगे, T2 माइनस T1। हाँ, ओमेगा एवरेज क्या होता है, क्या बताया था, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। 8 ही यार, 8 थीटा नहीं है अगर नहीं आता। थीटा तो 1 0 है अपना। यहाँ पर थीटा तो अपने को एक ही मिला है ना, दोनों कहाँ मिला है। अरे तो थीटा का वैल्यू इसे रखेगा, टी का वैल्यू थीटा 1 कैसे निकालेगा, जैसे थीटा 1 लिखेगा तो टी इक्वल टू 0 लिखूंगा तो कितना आएगा 0.5 आएगा इसके जगह, ठीक है। और थीटा 2 कैसे निकालोगे, टी का वैल्यू अब क्या रखोगे 2 तो कितना हो जाएगा 8 4 में। हाँ 4 8 8.5 आएगा, ठीक है ना। अब इसमें रख दो ओमेगा एवरेज कितना हो जाएगा 8 ही आएगा ना, नहीं 4 आएगा, 4 कितना हो आएगा, जाएगा थीटा 2 आएगा 4 4 4 थीटा 4। 2 कितना 8.5 माइनस 0.5 और T2 कितना है 2 माइनस 0 मतलब कितना हो जाएगा 4। क्या लिखूंगी यूनिट, रेडियन पर सेकंड। सेकंड। आया समझ, ठीक है। और क्वेश्चन कराना है कि बन जाएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना। सर अगर टी का वैल्यू 300 दे दिया तो कैसे करेंगे। 3 दे दिया, जैसे T1 का अपन 0 दे दिया, T2 का अपन 4 दे दिया, ऐसे लगभग लगभग। ऐसा देगा ही नहीं। अरे कोई भी मान ले पार्टिकल है, इन 2 दूरी के बीच निकालने के लिए बोलता है ना, 3 दूरी के बीच थोड़ी बोलेगा। मान ले 3 भी डिस्टेंस दे दिया ऐसे करके तो बोल देगा ये यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ से यहाँ के बीच बोल देगा। चलो जैसे एक है, जैसे थीटा इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। सर अटक गया। मेरा तो नेट का है सर अटक गया मेरा। वो तेरे तरफ प्रॉब्लम होगा फिर, ठीक ना। देखो अब आ गया सर। टी इक्वल टू 0 में यहाँ था, ठीक है ना, यहाँ देख रहे हैं, सॉरी टी इक्वल टू 1 में यहाँ था और टी इक्वल टू 2 में यहाँ था, ऐसे था, ठीक है। तो बताओ इन दोनों के बीच का एवरेज बोल देगा, तो वही सेम इन दोनों के बीच बोला है बन जाएगा, तो बन क्या जाएगा, लेंगे इसको मिल क्या जाएगा लेंगे, एक बार टी को 1 लेना और एक बार टी को 2 लेना, तो क्या रहे थीटा 1 इसके लिए और थीटा 2 इसके लिए, ऐसे करके बना ले, बोला जाएगा बन अपना। जाएगा, बन जाएगा ना। अब बनाते मत रहो, बन जाएगा। अच्छा मेरा 4 इक्वल हो जाएगा, 2 आएगा, बन जाएगा। बन जाएगा। अब पढ़ते हैं, देखो अब पढ़े थे हम लोग, क्या बोले एस इक्वल टू आर थीटा पढ़े हैं, इक्वल टू 8 थीटा। हाँ ठीक ना। और क्या पढ़े हैं, इसी को ऐसे लिखा था टी एस ओमेगा। इक्वल टू आर डी थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या पढ़ा हूँ, हाँ ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े हैं डी थीटा अपॉन डी टी पढ़े। हाँ अब देखो ये लिख दे रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी। मतलब क्या है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। और ये भी और देखिए ओमेगा दोनों का है क्या ठीक ना,
कोणीय वेग को क्या लिखते हैं ओमेगा और रेखीय वेग को क्या लिखते हैं v। ये दोनों में हम लोग को रिलेशन बताना। ठीक, सर ये दोनों में हम कोणीय लोग वेग को क्या रिलेशन लिखते हैं? बताना। कोणीय वेग कोणीय क्या लिखते वेग हैं? व रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग क्या लिखे थे ओमेगा नहीं, और इसका रेखीय इसका वेग देखिए। को v। हम्म रेखीय वेग हम लोग का जो नॉर्मल वाला। अब देखो यही वाला इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं। हम्म अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ dt का भाग दे देता हूँ, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा ds अपॉन dt होगा। ये भी हो जाएगा फिर। dt का भाग r a कितना हो जाएगा d थीटा अपॉन dt हो जाएगा। ये ओमेगा हो जाएगा। तो ये बताओ ds अपॉन dt क्या बन जाएगा वी v। और ये क्या बन जाएगा ओमेगा। और ये क्या बन जाएगा ओमेगा। v इक्वल टू r ओमेगा। ये आ गया। अब देखो लेकिन ये है, इसको ऐसे मत लिख देना तुम लोग, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको v इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू v बाई r भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इधर ले आए। अब ये बताओ सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी रेडियस का क्या रहता है हमेशा, कल बताया था। कौन कैसे? ऐसे मान लो रस्सी हिंदी वाला में नहीं क्या बताया मतलब? था मैं कल, रस्सी वाला। हाँ हाँ हाँ। लीनियर वेलोसिटी और रेडियस आपस में क्या रहते हैं एक दूसरे के। मान लो पार्टिकल यहाँ 90 है तो ऐसे रहेगा लीनियर वेलोसिटी। तो ये क्या रेडियस 90 और रहते हैं। वेलोसिटी क्या परपेंडिकुलर। यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो v परपेंडिकुलर अपॉन r। मतलब क्या रहेगा, हमेशा रेडियस क्या रहता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये लिखना, ठीक है। इतना समझ में है। अब ये देखो v और ओमेगा, ये ऐसे मत लिख देना कभी v वेक्टर r ओमेगा, ये मत लिख देना। क्योंकि देखो v और ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा अलग अलग रहता है। v का डायरेक्शन की तरह ऐसे है और ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर रहेगा बाहर। तो v और ओमेगा दोनों डायरेक्शन अलग अलग है ना, इसका मतलब क्या ऐसे क्या, तो दोनों डायरेक्शन सेम, ऐसा क्या है गलत है, ठीक ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे देखना v इक्वल टू